हेलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन एलआर सर्किट रिप्रेजेंट्स अ टाइम इन विच द करंट इन द सर्किट इज। ठीक है, तो हमें बोला जो टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, किसका? एलआर सर्किट का। ठीक है, एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन विच द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो जो करंट है सर्किट में वो क्या होगा? ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो हमें ये पता है कि एलआर सर्किट में जो होता है वो आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई रेज की पावर माइनस टी बाय टाउ, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें पता है जो टाउ है वो क्या है? टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एट, हमें क्वेश्चन बोला है कि जो हमारा यहाँ देखो हमारा टाइम है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो एट टाइम टी, ठीक है, टी किसके इक्वल हो जाएगा? टाउ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब टाउ टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ अगर मैं, तो हमारे पास आएगा आई इक्वल टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई रेज की पावर माइनस टाउ वाई टाउ। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा आई नोट इंटू 1 माइनस ई रेज की पावर माइनस 1। ठीक है, अब हमें पता है ई रेज की पावर ई रेज की पावर माइनस 1 आए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई नोट इंटू 1 माइनस 1 ऑन ई। ठीक है, अब ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.7। जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आएगा आई नोट इंटू 1 माइनस 1 ऑन 2.7, और जब इसको सोल्व करेंगे हमारी आएगी वैल्यू आई नोट इंटू 0.63। ठीक है, ये आएगा आई इक्वल टू आई नोट इंटू 0.6, तो आई बाय आई नोट कितना आया? 0.63। अब हमें परसेंटेज, ठीक है, फाइंड करनी। तो अब देखो, अगर आई नोट जो है वो क्या है? 100%। ठीक है, तो आई बाय आई नोट इंटू 100 कितना आएगा? ठीक है, 0.63 इंटू 100 तो कितना आएगा? 63%। ठीक है, तो ये आई नोट आएगा 63%, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? हमारी बी ऑप्शन आएगा हमारा, रिच इज अ वैल्यू इक्वल टू अबाउट 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा बी जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है।